बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। बलूचिस्तान में आज खून की होली खेली गई है, तो ये ऑफ कोर्स बिल्कुल भी बेजा ना होगा। बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। ये बड़ी खौफनाक अमल है, ये बड़ी खौफनाक किस्म की चीज है और ये बड़ी अलग किस्म की आग है जो मुल्क के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये आग अगर बड़ी, हम सब जल जाएंगे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना, वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। 15 सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान का बड़ा गहरा रोल है। अब सवाल है कि BLA BF को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिर्फ नारेबाजी की हद तक काम कर रहे हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को। बलूचिस्तान में जो कुछ रात को हुआ है, एक डरावना ख्वाब है, यानी जहां पर एक दूसरे सूबे के लोगों को शिनाख्त करके, साबित करके फिर बाहर निकालकर उन्हें मारा गया। हालिया सालों के अंदर एक दिन में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज और इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक शायद इससे पहले कभी नहीं हुए। और ये जो हमले किए गए, खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। और इस वक्त तक जो है वो 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं इस ऑफेंसिव में। सवाल यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर और कितनी जाने लेगा। इनको इंडिया और इंटेल और इसराइल पूरी तरीके से फंडिंग इनको कर रहा है, इक्विपमेंट और सामान इनके पास है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बीते 24 घंटों में कई बड़े हमले हुए हैं। इन हमलों में करीब 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान के मुसाखेल में बस और ट्रकों से उतारकर लोगों की पहचान पूछी गई और उसके बाद उन पर फायरिंग कर दी गई। इस हमले में अब तक 23 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा बीते रात बलूचिस्तान के कलात जिले में भी BLA के आतंकियों ने ओपन फायरिंग की, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर भागने में कामयाब रहे। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हैरोप शुरू कर दिया है। BLA के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के शुरू होने के 6 घंटे के अंदर 102 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसको लेकर आज पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जाहिर है कि अब इस स्टेज पे आप आ गए कि प्रेजेंट स्टेटस को रियासत मेंटेन नहीं कर सकते। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशन में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता, यानी लिटरली कांस्टेबल्स को SHO की ड्यूटियां दी जा रही हैं, क्योंकि कोई सीनियर ऑफिसर वहां पोस्ट नहीं होना चाह रहा। लिहाजा अब कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए, वहां गवर्नर रूल लगाएं, वहां मिलिट्री इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी लगाएं और फिर वॉर फुटिंग्स पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब रियासत को वायलेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा मारंग बलोच जिस तरीके से अमेरिका से CIA से पैसे लेकर आई, यूरोप में घूमती रही, फंड की, इसराइल लोगों के साथ मुलाकात की, इसने पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान आई और यहाँ पर उसने वो बगावत की कैंपेन लॉन्च की। इसको इतनी इजाज़त क्यों दी गई, इतनी स्पेस क्यों दी गई इसको कि ये पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और फंडिंग और पैसा लाकर अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में लॉन्च करे और इस तरह लोगों को जमा करे। मंजूर पश्तीन को इतनी स्पेस क्यों दी जा रही है? अब जाहिर है अब ऐसी स्टेज पे बात आ चुकी है कि अब रियासत इसको इग्नोर नहीं कर सकती। यही कहा कि अब पहला स्टेप यही है कि आपको वहाँ पे वॉर इमरजेंसी लगा के मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ये सिविल इदारे ख़त्म हो चुके हैं। अब किसी ने अगर कोई बकवास की कि अदालत और पुलिस और जुडिशरी और ड्यू प्रोसेस, उसको भी लटका दें। आप जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों से, बसों से उतार के कत्ल किया है, इसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम दहशतगर्द जो आपने पकड़े हैं, उनको पूरे बलूचिस्तान की हाईवेज पे और चौकों पे फांसियां लटका दें। दुनिया को बताएं कि रियासत अब शरीयत नाफिज करने जा रही है। जमीन में फसाद करने वालों के हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको फांसी चढ़ाया जाएगा, इनको सूली चढ़ाई जाएगा। अरे बहन चो। और इस वक्त तक जो है वो 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं इस ऑफेंसिव में। ये जो हमला है, इसमें सबसे बड़ा हमला जो है वो
बलूचिस्तान में एक फौजी कैंप पर किया गया। बेला में जो पाकिस्तानी फ़ौज का कैंप था उस पर हमला किया गया और बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंप में टकराई गईं, जिसके नतीजे में 56 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए और उस पर कब्ज़ा है। अभी भी आखिरी इतलात आने तक BLA के मजीद ब्रिगेड के फ़दाइन जो ग्रुप है उसका अभी तक उस कैंप पर कब्ज़ा है। पाकिस्तानी फ़ौज वो कब्ज़ा अभी तक छुड़ाने में नाकाम रही है और हालात बड़े ख़राब हैं। तो कुछ मेरे पास जो ख़बरें हैं मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हैरोफ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ये जो टेट ऑफेंसिव की तरह का ऑफेंसिव BLA ने शुरू किया है, इसका नाम है हैरोफ ऑपरेशन और ये पाकिस्तानी फ़ौज के और सिक्योरिटी फोर्स के ख़िलाफ़ किया गया है। इस वक्त तक जो मेरे पास इतलाएँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला हमला जो है मुसाखेल में किया गया, जहाँ पे 10 गाड़ियों को आग लगा दी गई। दूसरा हमला कल्लात में हुआ, जहाँ 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद को गोली मार दी गई। इसके अलावा कोयटा को जोड़ने वाली जो ईरान पाकिस्तान रेलवे लाइन है उस पर जो पुल था उसको भी उड़ा दिया गया धमाके से और यहाँ पे 6 लोग मारे गए हैं। बोलान में भी रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया है। मस्तूम में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। गवादर में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जैनत बलोच साहब की तरफ से आई है, जो उन्होंने मीडिया को जारी किया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि BLA के फ़दाइन ऑपरेशन हैरोफ के तहत BLA की फ़दाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने काबिज पाकिस्तानी फ़ौज के बेला कैंप पर हमला करके अब तक कैंप के एक वसी हिस्से पर 11 घंटों से ज़ायद अरसे से कब्ज़ा बरकरार रखा हुआ है। दुश्मन को एक कोने में महबूस करने में कामयाब हो गए हैं। अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 56 यानी 56 एहलकार और दर्जनों हलाक कर दिए गए हैं और दर्जनों जख्मी किए जा चुके हैं। 15 सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान का बड़ा गहरा रोल है। अब सवाल है कि BLA BF को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिर्फ नारेबाजी के हद तक काम कर रहे हैं। अब होना तो चाहिए कि बैठ के सोल सर्चिंग आज तो की जाए कि ये साहब कह रहे हैं नाराज अच्छा, बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। अभी सिमिलर अटैक हमारे इसी साल अप्रैल में हुआ, जिसमें ID कार्ड देख के जिस तरह से पंजाबियों को अटैक किया गया, तो ये सुबाइयत का या सेक्टेरियनिज्म का एक वाज़े इशू है। लेकिन आमना, ये जिस तरीके से चीज़ें हाथों से निकल के जा रही हैं, अब खुदा ना खास्ता लोग देखें, अमेरिका को बड़ा वाज़े तौर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी हिंदुस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान को अलहदा करने के चक्कर में। आपको याद है जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 30 साल के बाद जो CIA के पेपर डिक्लासीफाई हुए थे, उन्होंने कहा था हमने तोड़ा है, हम मानते हैं। तो ये भी पता चलेगा खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा।